नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, 2026 की यूपी बोर्ड हिंदी परीक्षा में पूरे 70 में से 70 लाना, क्या ये सच में हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम टॉपर्स की वही रणनीति, वही ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो टारगेट एकदम क्लियर है, 70 में से 70। और देखिए, ये कोई सपना नहीं है। सही तरीका पता होना तो इसे हकीकत में बदला जा सकता है। हर एक नंबर कीमती है और हम यहाँ हर एक नंबर को पकड़ने का तरीका जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये होगा कैसे? इसका पूरा राज, इसका सीक्रेट छुपा है एक सिस्टमैटिक तरीके में। मतलब आंसर शीट कैसे भरनी है, हर जवाब को लिखना कैसे है। बात सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज कितनी है, बात ये भी है कि उसे पेपर पर उतारा कैसे जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है। हम शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ कवर करेंगे। तो ध्यान बनाए रखना, क्योंकि हर स्टेप बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। देखिए, किसी भी इमारत की तरह एक परफेक्ट पेपर की भी नींव मजबूत होनी चाहिए। और वो नींव रखी जाती है परीक्षा के पहले 15 मिनट में। सफलता की कहानी समझिए यहीं से शुरू होती है। तो इस शुरुआती सेटअप में दो मेन काम हैं। पहला, अपनी आंसर कॉपी की सारी डिटेल्स सही सही भरना, और दूसरा, ओएमआर शीट को ध्यान से पूरा करना। इन दोनों में एक्यूरेसी मतलब सटीकता सबसे जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना। रोल नंबर को शब्दों में कैसे लिखना है। देखिए, इसे 56,403 ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। इसे लिखना है एक एक अंक करके, जैसे 5, 6, 4, 3। ये एक छोटी सी गलती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। अच्छा, ओएमआर शीट के लिए एक प्रो टिप, सीधे बबल भरने की जल्दी मत करना। पहले क्या करो, क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से हल्का सा निशान लगा लो। इससे क्या होगा, एक तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, और अगर बाद में कोई जवाब बदलना हो तो वो भी आराम से कर पाओगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेपर के दिल की, यानी कि बड़े सवालों की, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की। इन जवाबों के लिए एक खास फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर जो पूरे नंबर दिला सकता है। तो यहाँ पूरा फोकस चाहिए। तो वो फुल मार्क्स फॉर्मूला क्या है? ये है 4 स्टेप्स का फॉर्मूला। संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। पूरे नंबर चाहिए तो इन चारों को फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले आता है संकेत। ये क्या चीज है? ये बस एग्जामिनर को बताने का एक तरीका है कि आप कौन से पैराग्राफ का जवाब लिख रही हैं। इससे आपके आंसर को एक बहुत ही साफ सुथरी शुरुआत मिलती है। ये देखिए, एक सही संकेत बिल्कुल ऐसा दिखता है। पैराग्राफ के शुरू के कुछ शब्द, फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर आखिर के कुछ शब्द, एकदम साफ, सिंपल और टू द पॉइंट। अब एक बहुत ही काम की टिप जो आपका टाइम बचाएगी। व्याख्या सिर्फ और सिर्फ रेखांकित अंश की, मतलब अंडरलाइंड हिस्से की करनी है। पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। जितना पूछा गया है बस उतना ही। चलिए, अब आते हैं संस्कृत और खंड काव्य पर। देखिए, इन सेक्शंस के अपने कुछ खास नियम होते हैं, और यहाँ छोटी छोटी गलतियों पर भी नंबर कटने का डर रहता है। तो जरा ध्यान से समझते हैं। संस्कृत में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर देते हैं, और इससे बचना बहुत आसान है। वो गलती है क्वेश्चन की नंबरिंग गलत करना। चलिए देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। ये देखिए, ये है सही तरीका। मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर का तीसरा और चौथा सवाल कर रहे हैं, तो आपको आंसर में प्रश्नोत्तर 8 का तीसरा और प्रश्नोत्तर 8 का चौथा ही लिखना है। ये नहीं कि आप उसे पहला और दूसरा नंबर दे दें। हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर ही लिखना है। अब खंड काव्य के लिए ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, सिर्फ अपने जिले वाला ही सवाल करना है। दूसरा, दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ एक चुनना है। और तीसरा, अपने जवाब को 3-4 हेडिंग्स में बांटकर लिखना है। इससे आंसर बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ओके, अब आते हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शंस पर, जीवनियां, निबंध और पत्र। यहाँ पर प्रेजेंटेशन का तरीका ही सारा खेल बदल देता है, एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जीवनियों के लिए ये संक्षिप्त परिचय वाला बॉक्स, ये एक गेम चेंजर है। इससे क्या होता है, सारे जरूरी फैक्ट्स एक जगह पर शुरू में ही दिख जाते हैं। एग्जामिनर पर एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। लगता है कि हाँ, इस स्टूडेंट को टॉपिक की अच्छी नॉलेज है। अच्छा, निबंध को हमेशा एक रूपरेखा यानी आउटलाइन के साथ क्यों शुरू करना चाहिए, कभी सोचा है? क्योंकि
ये आपके पूरे निबंध का एक नक्शा होता है। 6 से 7 क्लियर हेडिंग्स। इससे आपके विचारों को एक फ्लो मिलता है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि आपने आंसर को कितने अच्छे से प्लान किया है। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में, फाइनल चेक्स और कुछ प्रो टिप्स। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर को एक फिनिशिंग टच देती हैं और सिली मिस्टेक से बचाती हैं। आखिर के कुछ मिनट बहुत कीमती होते हैं। तो ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। हर जवाब के बाद जगह छोड़नी है, प्रश्नोत्तर क्रमांक की हेडिंग हमेशा बीच में लिखनी है, श्लोक वो लिखना है जो पेपर में ना आया हो, और पत्र में असली नाम की जगह हमेशा क ख ग लिखना है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है। तो मैसेज एकदम क्लियर है। अगर बोर्ड की कॉपी में इन सब बातों का ध्यान रखा गया ना, तो इस साल 70 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है। तो क्या अब एक परफेक्ट पेपर लिखने और 70/70 स्कोर करने के लिए सब तैयार हैं? इन तरीकों के साथ तैयारी तो एकदम पक्की है। अब बस मैदान में उतरकर अपना बेस्ट देना है।